सभी लोग को प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज सुबह सुबह हम कहीं जा रहे थे तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम किया। और देखिए आज का मौसम भी अच्छा है, खिलखिलाती धूप है, अब ठंड कम होने लग गई है। और ये मैं और मेरी लड़की ने कहीं जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो चलते फिरते आज का एक ब्लॉग भी बना लेते हैं। दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, बाप रे, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं कि पूछो मत। तो हम लोगों ने जाना था कहीं, चलो आप तुम्हें हम ले जाते हैं मेट्रो में। आज मैं मेट्रो से जाना था और बहुत लंबा सफ़र था आज का, कम से कम जहाँ मैं जाना था कम 2-3 घंटे लग गए थे हमें। तो मेट्रो में भी इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी कि लाइन लगानी पड़ रही थी टिकट के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि आना जाना होता है और सुबह के टाइम सभी लोग के ऑफिस होते हैं, तो इस वजह से भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ पे मेट्रो पे काम भी चल रहा था दोस्तों। सबके अपने अपने काम होते हैं, छोटा बड़ा कैसा भी हो, पर सबको टाइम से जाना होता है, आना होता है। तो फिर हम भी निकल गए थे टिकट लेके ऊपर को। और मेरी लड़की तो ना लिफ्ट में जाना बहुत ही अच्छा लगता है, इस पर चढ़ेगी बस इतना खुद हो जाती है इस पर चढ़ने से, और कहेगी खुद ही चढ़ूँगी खुद ही चढ़ूँगी। इतनी डर लगती है कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ये एकदम से जाती है और उतरते वक्त मुझे ही डर लगती है, पर इसे डर नहीं लगती है, ये कहेगी नहीं मुझे खुद ही चढ़ रहा है। और बच्चों के साथ तुम्हें बताइए कितनी आफत है, पर मजबूरी होती है, कभी कभी कहीं जाना पड़ता है तो बच्चों को किसके साथ छोड़े, साथ में ले जाना पड़ता है। तो देखिए कितनी सारी पब्लिक है यहाँ पे। जब हमने टिकट लिया था यहाँ पे एंट्री होती है, तो उसके बाद यहाँ पे एंट्री करने के बाद हम ऊपर की तरफ गए और यहाँ पे दूसरी लिफ्ट थी। तो यहाँ पे भी लड़की ने शायद परेशान किया, वो तो सही था कि एक आंटी थी ना, उन्होंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उतरने से पहले उनसे देख लिया, पर उनसे भी कह रही नहीं 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 नहीं, पर आंटी ने पकड़ लिया था हाथ। ये देखो दोस्तों कितनी सारी भीड़ है, कितनी सारी पब्लिक है, पर सबको अपने से मतलब रहता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता कि कोई कहाँ जा रहा है क्या जा रहा है। बस आओ बैठो और चलो, और अपने अपने, क्योंकि सभी लोग सुबह के टाइम पे व्यस्त रहते हैं तो फ़ोन देख नहीं पाते। तो एक ये भी है कि मेट्रो में सब लोग अपने अपने फ़ोन में देख रहे थे, तो किसी से बात करने की फुर्सत ही कहाँ है। अब हम पहुंच गए हैं जहाँ मैं जाना था, तो कम से कम हमें 2-3 घंटे लगे थे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा दूर था। तो मेट्रो में तो वैसे ही इतना बोर हो जाता है, हो जाते हैं कि पूछो मत। उसके बाद हम पहुँच गए हैं। पूरा सफ़र करने के बाद 3 घंटे हमें लग चुके थे। तो यहाँ से एग्जिट है, तो यहाँ से बाहर निकल गए थे हम। और ये देखो अब हमें जाना है ऑटो से, पर ऑटो वाले ने इतने दिमाग ख़राब कर दिया कि इतने में ले जाऊँगा, एक कम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, पर ऑटो वाला मान ही नहीं रहा था। फिर क्या करें, मजबूरी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उनकी बात ही मान लेनी पड़ती है। तो फिर हम ऑटो में यहाँ से गए थे। वैसे दोस्तों तुम्हें बता दें तो आज हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। और ये आर्मी कैंप देखिए, यहाँ कितनी शांति है, यहाँ का वातावरण ही कुछ अलग रहता है। यहाँ आके तो इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत, बिल्कुल शांत माहौल, शोर शराबे से दूर। तो यहीं आना था हमें आज, तो मेरे घर से बहुत दूर पड़ गया था। तो ये यहाँ इसके अंदर सारे लोगों की गाड़ी वाड़ी लगी हुई है। और ये है मेरे ताऊ जिनका ऑपरेशन हुआ था, तो हम इन्हीं से मिलने आए थे। और अब इनका स्वास्थ्य सही है और ये ठीक है। इतनी सारी प्रेस, तो हमें कुछ ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया, क्योंकि हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है बच्चों का आना। तो अब मेरी लड़की साथ में थी, तो उन्होंने हमें कुछ ज़्यादा देर रहने नहीं दिया। तो फिर हम उसके बाद बाहर आ गए थे और फिर हम घर के लिए ही निकल गए थे, क्योंकि बहुत देर हो गया था और उन्होंने बैठने तो दिया नहीं, उन्हीं से मिलने आए थे। तो उनसे ज़्यादा देर डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो रुक के भी क्या करते, तो फिर हम आ गए थे घर के लिए। तो जय हिंद जय भारत।